नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार ने बिहार के शिक्षकों को दुर्गा पूजा का बड़ा तोहफा दिया है। 1.5 दशकों से स्थानांतरण नीति के लिए इंतजार कर रहे शिक्षकों को आखिरकार सरकार ने शिक्षा स्थानांतरण नीति परोस दी है और कहा है कि स्थानांतरण के इंतज़ार कर रहे शिक्षकों को अगले 3 महीने में उनके मनचाहा जगहों पर उन्हें तबादला कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें सरकार के कुछ शर्त शामिल हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं सरकार की स्थानांतरण पॉलिसी को विस्तार से। सर, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बात तो आपने प्रारंभिक चर्चा में ठीक ही कही कि बिहार में आज नीतीश की सरकार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार शिक्षकों के लेकर एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर आए हैं। अभी तो पॉलिसी आई है ना, 1.5 साल से इसका इंतज़ार हो रहा था। अभी तो नीतीश गवर्नमेंट जब आई तो उसमें शिक्षकों की बड़ी कमी थी, तो पूरा करने के लिए पहले संविदा पर टीचर बहाल हुआ करते थे। तो नीतीश गवर्नमेंट में वो था कि नहीं, शिक्षकों की कमी पूरी करनी है तो डिग्री लाओ, नौकरी पाओ और संविदा पर बहाल हो। मतलब वो नौकरी नहीं, नियोजन था, तो ये नियोजित शिक्षक कहलाते थे। तो 3.5 लाख नियोजित शिक्षक नीतीश जी ने बहाल किया। तो एक संविदा पर टीचर थे, अब हो गए नियोजित शिक्षक, और जो संविदा वाले थे उनको भी नियोजित कर दिया। वो 1500 पर यहाँ शिक्षा मित्र बहाल किया था लालू जी के ज़माने में, और मुखिया को अधिकार दे दिया, पंचायतों को, नगर निकायों को। अब मुखिया जी 1500 महीना पर जब टीचर बहाल किए, अब भला ये कल्पना थी 1500 में तो आजकल ट्यूशन पढ़ाने वाला भी नहीं मिलता है होम ट्यूशन के लिए। अब स्कूल में 6-8 घंटे की ड्यूटी। तो मुखिया जी तो अपना घर के बाल बच्चा और भी सगे संबंधी कुछ और भी, चर्चा तो उस समय की भी, लेन देन भी, सब कुछ शिकायतें हुई। और हुआ कि भाई शिक्षा का मजाक हो गया। आए दिन रोज़ मीडिया में ये खबर होती थी कि वो लोग शिक्षक ही शिक्षा मंत्री का नाम नहीं जानते हैं, कोई सभी जिला का नाम, कितनी संख्या ही नहीं, बस तरह तरह से मीडिया में बात आई। तो सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। 75,000 स्कूल हैं बिहार में जी। और 1.5 करोड़ शिक्षक, गरीब गुरबा, मध्यम वर्ग, गरीब, इन्हीं लोगों के न बाल बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारी शिक्षा की व्यवस्था थी। अब उसमें नीतीश जी ने शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए तो नियोजित शिक्षक बहाल किया। अब दौर आया, एक पिछले चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, शिक्षक लोग संघर्ष करते रहे, खास लोकसभा चुनाव के पहले, कि भाई हमको सरकारी कर्मी का दर्जा दो। लड़ाई चलिए, सितंबर महीने की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, पिछले साल की। और शिक्षकों की इस आंदोलन का एक फल हुआ, शिक्षक चाहते थे कि बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। नीतीश कुमार ने एक भरोसा दिलाया, कहा कि भाई आपको याद हो, गांधी मैदान में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 बड़ी सभा हुई थी, समारोह पूर्वक नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। तब के पाठक हुआ करते थे विभाग के एसीएस। तो कहा कि भाई नहीं, एक मामूली परीक्षा होगी नियोजित शिक्षकों की, सबको हम सरकारी कर्मी का। भला परीक्षा और मामूली, कोई परीक्षा मामूली होती है क्या? किसी का नाम, पता, पिता का नाम पूछ करके पास किया जाता है? परीक्षा होती है। बिल्कुल। तो वो परीक्षा लेने का काम मिला या मिशन बोर्ड को, और लिया सक्षमता परीक्षा कि भाई जो शिक्षक सक्षम हैं कि नहीं। पहले कहते तो भी ये अयोग्य शिक्षक हैं, तो ये सबको सक्षमता परीक्षा देनी होगी नियोजित शिक्षक। आज जब वो सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे तब वो हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। और उसी समय नीतीश जी ने 2 चरणों में कोई लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली की। और शिक्षक बिना शर्त नियोजित शिक्षक को सरकारी की बात नहीं मानी, तो सबको सक्षमता परीक्षा देनी। कहा कि 3 परीक्षा लेंगे, बाद में फिर मान गए कि नहीं, 5 बार हम टाइम देंगे, 3 बार ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन भी परीक्षा होगी। चलिए, ये परीक्षा हुई, उसमें कोई 2 लाख लगभग सक्षमता परीक्षा पास करने वाले भी नियोजित शिक्षक थे। और 60,000 नियोजित शिक्षक तो बीपीएससी की परीक्षा में ही बैठ गए, उसमें 40,000 से अधिक उत्तीर्ण भी हो गए जी। तो वो तो अध्यापक हो गए। और ये नियोजित शिक्षक भी जो अभी उनका अभी इंतज़ार है, वो अभी जब नए स्कूल में जाएंगे ना, तब वो विशिष्ट शिक्षक भी हो जाएंगे और सरकारी कर्मी का दर्जा, मतलब जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उसी के अनुरूप उनको वेतन और सब सुविधा मिलेगी जी।
तो बिहार में अभी 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं। एक शिक्षक वैसे हैं 36,000 शिक्षक वैसे हैं जो वेतनमान वाले हैं, जो पहले कभी इसी ढंग से बहाली होती थी। एक कैटेगरी तो वेतनमान वाले शिक्षक हैं, दूसरी कैटेगरी जो अंतिम वाला चल रहा है वो भी बताते हैं आपको, वो हैं अभी बीपीएससी वाले शिक्षक, वो लगभग 2 लाख हैं। एक शिक्षक हैं कि नियोजित शिक्षक जो परीक्षा दिए ही नहीं सक्षम, उनकी भी संख्या 1 लाख से अधिक है। तो कुल मिलाकर जो और स्थानांतरण एक है नियोजित शिक्षक, चारों कैटेगरी के शिक्षकों की आज संशोधन पॉलिसी आई, लेकिन इस पॉलिसी में कहता है कि नहीं, नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उनका तबादला नहीं है, ये नीति उनके लिए नहीं है। जी वो जहाँ है वहाँ रहें, वो सरकारी कर्मी दर्जा नहीं मिलेंगे, वो वहीं रिटायर होंगे, तो उनके लिए अवसर नहीं। ये वो 3 बची कैटेगरी जो बताया आपने, उनके लिए ये पॉलिसी आई है। आज तो पॉलिसी आई है 15 साल के इंतज़ार के बाद। अब इस पॉलिसी के अनुरूप फिर आगे अभी नियमावली बनना बाकी है, पता नहीं उसके लिए और कितना दिन इंतज़ार करना होगा। यदि लेकिन सर जो सरकार कह रही है कि अभी 2-3 दिन के बाद जो है पोर्टल पे टीचर आवेदन दे सकेंगे और सरकार 10 ऑप्शन देगी। सरकार क्या 10 ऑप्शन किस तरह से देगी, क्या है ये पॉलिसी में स्पष्ट है। देखिए इस पॉलिसी में पहले से भी शिक्षा मंत्री कह रहे थे राज्य कर्मियों के लिए भी सुविधा है। अब तो राज्य कर्मी न सब हो गए हैं, चाहे वो बीपीएससी वाले हों, चाहे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है, या फिर वेतनमान वाले शिक्षक, अब सभी सरकारी कर्मी हो गए हैं। अब उनके लिए है कि भाई जो असाध्य रोग से ग्रस्त हो, कोई कैंसर हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, हार्ट का पेशेंट हो, इस तरह का जो असाध्य रोग से ग्रस्त है, दिव्यांग हो, तो उनको हम प्राथमिकता देंगे। तो पहली प्राथमिकता ऐसे शिक्षकों को जो आवेदन देंगे उनको होना है। फिर है कि जो हस्बैंड वाइफ एक जगह है, ऐसा भी करेंगे। इस सरकारी विभाग में भी ऐसा है कि भाई कहीं पति है तो पत्नी को भेज दीजिए, और कहीं पत्नी काम कर रही है तो पति को भेज दीजिए, वहाँ तो एक ही भी होगा, एक दोनों को एक जगह करना है। अब इसमें कहा कि जो विधवा हो, परित्यक्ता हो, उसको भी नियरेस्ट स्कूल में भेजेंगे, चाहे वो पंचायत में, नगर निकाय में। देखिए अंत ही सब तबादले के बाद अभी जो आपने 10 ऑप्शन की बात की, तो अभी तो टीचर का तबादला जिला के अंदर ही होना है। जिला के बाहर ये जो नई नियमावली आई है ना, वो दर्शाता है कि जिला के अंदर होगा। जिला के बाहर करना होगा तो वो स्टेट सरकार करेगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी है, और प्रमंडल के स्तर में करने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में। लेकिन आमतौर पर अब एक बात तय हो गई कि जैसे सरकारी कर्मी का एक जगह 3 साल रहते हैं, 3 साल के बाद तबादला होता है, शिक्षक भी अब 5 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे कि स्कूल में, उनका भी प्रत्येक 5 साल पर तबादला हुआ करेगा। और उसमें जो सरकारी कर्मी के लिए है कि भाई वो राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं, और कोई शिकायत होगी तो उनका बीच में भी तबादला हो सकता है। अब सर बड़ा सवाल ये है कि जो शिक्षक सिवान के रहने वाले हैं और उनका नालंदा में पोस्टिंग हो गई है 200, 150, 300 किलोमीटर दूर, तो वो तो चाहेंगे कि हमारा सिवान या उसका नियरेस्ट जिला में हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि जिला में ही स्थानांतरण होगा। शिक्षक का एक अभी ऑप्शन है इसमें, वो शिक्षक का भी जो मैंने बताया कि किसको तबादला में प्राथमिकता देंगे, जो अभी 4-5 कैटेगरी आपको बताई ना हमने, अभी ऐसे शिक्षकों के आवेदन पढ़ना विचार होगा जो दिव्यांग हों, जो असाध्य रोग से ग्रस्त हों। ऐसे शिक्षकों के बारे में अभी है कि नियर टू डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल में, ये सब अभी ये सवाल अभी जो तबादला इफेक्ट करेगा ना, अभी यहाँ से शुरुआत होगी। पहला जो आज नीति आई है उसका पहला पेज यही कहता है कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी, और इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में स्टार्ट है शिक्षकों की रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में प्राथमिकता। तो पहले तो इनको प्राथमिकता मिलेगी। अब पॉलिसी आ गई है, जो बात और भी मैंने अभी सबसे चर्चा की, तो ये है नहीं कि सभी 5.5 लाख शिक्षक का कोई अब तबादला अभी होने जा रहा है। जो पहले तो था कि नियुक्ति ही हुई थी तो 3 जिला मांगा गया था, तो वो पोस्टिंग के लिए था, तो पोस्टिंग हो गई। लेकिन जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं ना, पास कर गए हैं लगभग 2 लाख टीचर, उनके लिए भी है, उस सब को अब विचार होगा कि जिला के करीब, जिला में ही, जिला के करीब वाले ज़िले में ये है अभी पॉलिसी। तो अभी थोड़ा सा आपको, इसलिए मैंने आप कहा कि अभी तो पॉलिसी आई है, अब थोड़ा सा स्थानांतरण पदस्थापन के नियम क्या होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, अभी वो आना बाकी है। अब इस बीच में आवेदन तो इस पॉलिसी के हिसाब से विभाग ने कह दिया कि भाई हम आवेदन दीजिए आप लोग, अभी आवेदन आता रहेगा। आवेदन सरकार ये भी कह रही है कि जो दिसंबर में हम बड़े पैमाने पे जो है
स्थानांतरण यही कर देंगे। पैमाना होगा जो मैंने आपसे कहा कि कोई ये उम्मीद नहीं रखें लोग कि सभी 5,500 शिक्षक 5 लाख। 5 लाख शिक्षक जो कोई किशनगंज में बहाल हैं और वो रहने वाले हैं रोहतास के, और जो रोहतास में नियुक्त हो गए हैं और रहने वाले हैं औरंगाबाद के, तो वो तो नज़दीक ही होगा। आप कहिए पूरब और कहिए भागलपुर का, बांका का, तो सब ऐसे चले जाएंगे। सरकार ऐसा कोई कुछ करने जा रही है, ये पॉलिसी ऐसा नहीं कह रहा है। पॉलिसी तो कहा है कि शिक्षकों का स्थानांतरण उनके जिला में होगा, अनुमंडल में होगा, घर में थोड़े होगा। घर में जो मैंने आपसे कहा है वो है जिला के समीप वाले ज़िले में होगा। महिलाओं को कई मोर्चे पे शायद वो राहत दी गई है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो कहा कि महिला वाले शिक्षक में है, उसमें भी सरकार ने एक स्पष्ट कर दिया है कि एक ही स्कूल में जो 4 श्रेणी के हमने शिक्षक बताए, तो उसमें 10% होगा बीपीएससी वाला और 30-30-30 मैंने 30% होगा नियोजित शिक्षक, 30% होगा विशिष्ट शिक्षक और 30% होगा वेतनमान वाला शिक्षक। ये क्या इस मापदंड का मतलब ये क्या? मापदंड का है कि एक ही तरह का कैटेगरी का टीचर होगा। मान लिया आप तो कह रहे थे कि नियोजित शिक्षक सब सक्षम नहीं है पढ़ाने में, तो वह एक स्कूल में सब तरह की योग्यता वाले शिक्षक एक मिश्रित कंपोजिशन होगा, तो कम से कम वो हाल नहीं रहेगा। नहीं तो सरकार तो ये मान रखी थी ना कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं वो अयोग्य हैं, उनकी हम सक्षमता परीक्षा लेंगे तभी उनकी योग्यता की जांच हो जाएगी। तो ये शिक्षक, अब देखिए इसमें भी थोड़ी मेरी असहमति प्रारंभ से रही है कि भाई भला आप बताइए ना कि बिहार में 3.5 लाख शिक्षक सब अयोग्य हैं और ये 1.5 करोड़ बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी से तो पढ़ के आदमी इंजीनियर डॉक्टर सब खाली पढ़ रहा है, सब प्राइवेट स्कूल में। आज भी ये कोई थोड़ा अपना मानस बदलने की जरूरत। हाँ, उसमें कुछ शिक्षक अयोग्य हैं, तो ये पढ़ाना क्या है बच्चों के स्कूल में, उसको क ख ग सिखाना है। शुरू में जाता है एलिमेंट्री क्लास में, तो बच्चों को उसको बैठने का, उठने का, प्रारंभिक शिक्षा जो समझिए, तो जो अध्यापन की कला है, विधा है, आप उसका ट्रेनिंग दीजिए ना। इन सर्विस ट्रेनिंग भी होता है। एक पारगी सरकार ने एक कहा नीतीश जी ने कि नहीं, हम सब नियोजित शिक्षक का सक्षमता लीजिए। ठीक किया आपने, इसमें कितना दिन लग गया देख लीजिए ना। अभी ट्रांसफ़र जो आया है, अगले साल है चुनाव, ये साला जो आप 5.5 लाख शिक्षक का सपना हम नहीं इसमें कहीं बांट सकते हैं कि वही सभी शिक्षक का ही दिसंबर में तबादला होने जा रहा है। अब ये पॉलिसी जो मैंने किसकी प्राथमिकता, दिव्यांग का, असाध्य रोग का, फिर महिला में भी वो भी महिला पुरुष एक जगह हो, पति पत्नी का, इस सब तरह से। अब महिला तो आप जान लीजिए प्राइमरी एजुकेशन में तो 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए और हाई स्कूल में है 33%। तो इसे अब तो कुल मिला जुला कर आप बात कहेंगे तो 50% महिलाएं टीचर हो गई। लेकिन उसमें भी सरकार नीति में है कि भाई किसी स्कूल में मैक्सिमम 70% ही महिला हो सकती है। ऐसा नहीं कि सब महिला टीचर ही रहेगी स्कूल में। जी। एक इस तरह का तो आज तो पॉलिसी आ गई है। आपने ठीक कहा कि 1.5 दशक के इंतजार के बाद नियोजित जो इकाई थी पहले ना, स्थानीय और पंचायत मतलब निकाय, आप ये मान के चल रहे हैं कि जो टीचर उम्मीद लगाए हुए थे, टकटकी लगाए हुए थे इतने सालों से, उनको कुछ राहत मिलेगी। अच्छी बात आपने आपने कहा भी कि ये दशहरा के पूर्व शिक्षकों के लिए एक सौगात लेकर, जिस ट्रांसफ़र पॉलिसी का इंतज़ार था, चलिए पॉलिसी तो आ गई। अब पॉलिसी के को इम्प्लीमेंट करने के लिए नियम चाहिए, नियम भी बन जाएगा। जब पॉलिसी आज शिक्षा मंत्री ने अनाउंस कर दिया, नियमावली तो फिर कैबिनेट में जाएगी। वो कैबिनेट का अप्रूवल लेना होगा और ये नियम है, कोई सरकार नियमावली लेकर आएगी तो कैबिनेट में भी क्या, जो सब कुछ सहमत हैं इस पर भी, पॉलिसी पर भी मुख्यमंत्री की सहमति ली गई होगी। कहा भी था शिक्षा मंत्री ने कि जो हम पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं इसको कहीं कैबिनेट में ले जाने की ज़रूरत नहीं, पॉलिसी तो आ गई, शिक्षा मंत्री ने बनाया, विभाग ने बनाया और मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी। अब नियम प्रक्रिया तो जो है वही ना है, तो वो सब कुछ हो जाएगा। अब एक चलिए पॉलिसी आ गई है, पॉलिसी का कार्यान्वयन होगा। अभी आवेदन लिए जाएंगे, नवंबर में उसमें विचार होगा और दिसंबर में कार्यान्वयन होगा। तो 3 महीना अभी सिलेक्टेड वाला है। इस सामूहिक सभी लोगों के लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। और अब चुनाव का साल है, सरकार शिक्षकों का ट्रांसफ़र पॉलिसी करेगी कि वोट और दुरुस्त करने के लिए। ये बात सही है कि इस बार यदि शिक्षकों की पॉलिसी नहीं आई होती, अब कुछ भी शुरुआत थे, तो एक शिक्षकों में बड़ा रोष था कि सरकार सपना सिर्फ परोसती रही है। तो चलिए वो सपना कहीं ना कहीं तोहफा तो मिल गया है पॉलिसी के रूप में। तो बिहार के शिक्षकों को दुर्गा पूजा के से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है।
उनके लिए इससे बड़ा तोहफ़ा कोई और नहीं हो सकता कि उन्हें स्थानांतरण का मौका मिलेगा और अगले 3 महीने के भीतर वे अपनी मनचाहा जगह पे जा सकेंगे। ऐसा संभव हो सकता है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।